बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शुमाइला और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कुक विद शुमाइला में। आज आपके साथ शेयर करूँगी सर्दियों की बहुत ही ताकतवर और बेहतरीन सौगात पंजीरी की रेसिपी। आज की रेसिपी में हम तमाम कुदरती अज्जा का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को नज़र की कमज़ोरी है, कमर दर्द, सर दर्द या थकावट की शिकायत रहती है, उन सब के लिए ये बेस्ट फार्मूला है। जो बच्चे या बड़े ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करते हैं या जिन बच्चों के इम्तिहान सर पर हैं वो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। हमारी लेडीज़ को अक्सर बालों का प्रॉब्लम रहता है, बाल कमज़ोर होते हैं, नेल्स का इशू रहता है या स्किन का मसला रहता है। इन सब मसाइल का हल आज की रेसिपी में मौजूद है। स्पेशली न्यू मॉम्स या फिर दूध पिलाने वाली माओं के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। तो चलिए सीख लेते हैं कैसे बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, गोंद ली है मैंने, कोकोनट लिया है, ग्रेट कर लिया है मैंने, और 4 मगज़ लिए हैं, मखाने लिए हैं, किशमिश ली है, मोटी वाली काली इलायची ली है, हरी वाली छोटी इलायची ली है, और मैंने साथ में लिया है कमरकस। साथ ही मैंने ले लिया है घी। ये देसी घी है, घर का बना हुआ, तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है, और 300 ग्राम ही मैंने इसमें सूजी ली है। सूजी को अच्छी तरह देखभाल के साफ़ करके लेना है, ठीक है। और ये है 600 ग्राम चीनी, जिसको आधा मैंने पीस लिया है और आधी जो है वो दानेदार पड़ी है साबुत। तो इलायची ले लेते हैं, मोटी और हरी वाली, इनके दाने निकाल लेंगे। दाने मैंने निकाल लिए हैं। और साथ ही कमरकस है, ये मैंने लिया है तकरीबन 20 ग्राम के बराबर। तो कमरकस को और इलायची के दानों को मैं इकट्ठे एक ही ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी। इनको फ्राई नहीं करना होता, इसलिए मैं इनका पाउडर बनाऊंगी और बाद में इस्तेमाल करूंगी। कमरकस जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाती है, ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी को इसके इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा पावर मिलती है। तो ये मैंने इसका पाउडर बना लिया है, तो इसको साइड पे कर लेते हैं। आगे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने पैन रखा है चूल्हे पे, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के देसी घी का। तो घी जैसे ही मेल्ट होने लगेगा ना, तो मैं इसमें गूंद फ्राई करूँगी सबसे पहले। तो गूंद के जो है ना वो बड़े ही फ़वाइद हैं। ये पंजीरी का एक लाजमी इंग्रेडिएंट है। ये दिमागी कमज़ोरी को दूर करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसके साथ साथ स्किन के ऊपर ग्लो लाती है। अगर किसी को कब्ज़ की शिकायत है तो इसके इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत भी दूर हो जाती है। गर्ज़ के इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। अपनी खुराक में इसको लाजमी शामिल कीजिए। तो गूंद हमने फ्राई कर ली है। अब उसी बचे हुए और घी में मैं मखाने डाल दूँगी। मखाने मैंने तकरीबन ये 30 ग्राम के बराबर लिए हैं, मुझे इतने ही मिले थे। तो लेकिन अगर आप कम से कम भी इस्तेमाल करें तो 100 ग्राम जो है ना वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो मखाने भी हमने कर लिए हैं फ्राई। तो जिस बर्तन में मैंने गूंद निकाली थी ना, उसी में ही मैं मखानों को निकाल दूँगी फ्राई करने के बाद। अब सेम बर्तन में ही मैं दोबारा से ऐड करूँगी घी के 2 चम्मच। और अब मैं फ्राई करूँगी ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है बादाम, पिस्ता, अखरोट और काजू। काजू और बादाम दिमाग और नज़र को तेज़ करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाए जाते हैं जो शुगर के पेशेंट्स और दिल के मरीज़ों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, और ये खून की कमी को भी पूरा करते हैं। अखरोट के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। पिस्ता जो है वो हाफ़ज़े को तेज़ करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है और गुर्दों की सफाई में अहम किरदार अदा करता है। तो आप भी कुदरत की फ्राहम करदा इन सौगातों को, इन नेमतों को ज़रूर अपनी खुराक में शामिल करें। आपके आसपास कोई बीमारी नहीं भटकेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आपने फ्लेम को जो है मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसको फ्राई करेंगे। तेज़ फ्लेम करेंगे तो हमारे जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं ये जल जाएंगे फ़ौरन ही। अभी भी मैंने इसको 30 से 40 सेकंड ही फ्राई किया है, तो काजू का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो इसीलिए मैं अब इनको पैन से निकाल लूँगी। तो आप चाहो तो इनको अलग रख सकते हैं, लेकिन मैंने उसी पैन में ही इसको शामिल कर दिया था जिसमें मैंने बाकी चीज़ें फ्राई करके डाली हैं। तो ये देखें, साथ के साथ आप चाहो तो ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ रेसिपी मुझे आपको हर चीज़ बतानी थी, सिखानी थी, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को अलग अलग फ्राई कर रही हूँ। मैं बाद में इनको ग्राइंड करूँगी, ठीक है। तो अब उसी बचे हुए तेल में मैं करूँगी 4 मगज़ फ्राई। अगर आपको कम लगे तेल सॉरी घी, तो 1 चम्मच घी का और डाल लें इसमें। और 4 मगज़ तो बिल्कुल ही देखते फ्राई हो गए थे विद इन सेकेंड्स। तो मैं भी इनको भी निकाल लूँगी फ्राई करने के बाद। तो कितनी मज़ेदार सी चीज़ें हमारी हो गई हैं फ्राई। तो अब सेम पैन में मैंने दोबारा से 2 चम्मच डाला है घी, और अब मैं किशमिश को फ्राई करूँगी। तो किशमिश भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आँखों और दांतों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और ये जिस्म में खून की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देती। तो यहाँ पर किशमिश आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं।
तो जैसे ही किशमिश जो है हल्की सी फूलना शुरू हो ना, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि फिर वे फ़ौरन ही ब्लैक होना शुरू हो जाती है। तो फ्लेम आपने थ्रू आउट द रेसिपी लो टू मीडियम ही रखना है, ठीक है। तो ये देखिए जी, किशमिश हमारी तकरीबन फूल चुकी है, कुछ कुछ अपने पास्ट से जा मिली है। तो बस अब इसको भी हम पैन से निकाल लेंगे, और इसको मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ नहीं रखूँगी, इसको मैं अलग इस्तेमाल करूँगी एज़ इट इज़। इसको मैंने ग्राइंड नहीं करना, तो मैंने इनको अलग रख दिया है। और अब इस बचे हुए घी में मैं डाल दूँगी ग्रेटेड कोकोनट। तो नारियल का खोपरा लेके मैंने उसको ग्रेट किया है, 3 अदद मैंने खोपरे लिए थे, उनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगी कि आप नारियल का बुरादा इस्तेमाल ना करें पंजीरी में, आप नारियल को लेके उसको कद्दूकश करें। इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं बुरादे की निस्बत। और वैसे भी नारियल जो है वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन पे ग्लो लाता है, और साथ के साथ वज़न कम करने में बहुत मददगार होता है ना अमेजिंग बात। तो नारियल को अगर हम अपनी खुराक में शामिल करें तो विद इन डेज़ हमें अपने अंदर चेंजेस फील होंगे। चलिए जी, बातों बातों में नारियल को हमने कर लिया है फ्राई, मीडियम था फ्लेम हमारा। और जैसे ये ब्राउन होना शुरू हो, इसको आप बाहर निकाल दें, क्योंकि फिर ये एकदम से ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो नारियल को निकालने के बाद मैंने दोबारा से इसमें डाला है 2 चम्मच भर के देसी घी। और अब मैं सूजी भूनने लगी हूँ। सूजी मैंने ली है तकरीबन 300 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ किया है। आजकल कुछ मौसम भी ऐसा है, तो आप भी ध्यान से तवज्जो से सूजी को अच्छी तरह छान के इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर जो है सूजी को हमने 15 से 20 मिनट भूनना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा सा सब्र से हौसले से भूनें, क्योंकि हमें अच्छे रिज़ल्ट चाहिए। हाई फ्लेम नहीं लेके जाएंगे, हाई फ्लेम करेंगे तो सूजी जल जाएगी, भुनी नहीं जाएगी, और इसमें से स्मेल और कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। तो आप देखिए, मुसलसल चम्मच हिलाना है आपने, ऐसा ना हो कि आप चम्मच हिलाना रोक दें और नीचे से लगना शुरू हो जाए। तो मुझे थोड़ा सा घी इसमें कम लगा, तो मैंने इसमें 1 चम्मच भर के घी का और ऐड कर दिया है। तो चलिए फिर से इसको भूनना शुरू करते हैं। तो 15 से 20 मिनट मुसलसल इसको भूनना है। अगर आपको फ़ील हो कि आप थक चुके हैं तो घर के किसी मेंबर की हेल्प ले सकते हैं, जैसे बहन है, छोटी है, बड़ी है, या मम्मा है, किसी की भी हेल्प लेके तो आप इसको भूनें। तो वैसे अगर आपको कुकिंग पसंद है, अगर आप कुकिंग करते हुए इंजॉय करते हैं, तो फिर आप नहीं थकेंगे मेरी तरह। तो बस मैंने इसको पूरे 18 मिनट तकरीबन इसको भूना, और अब आप देख सकते हैं कि सूजी का जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया है, और ये ब्राउन की तरफ जा रही है। और इस टाइम पे बड़ी ही कमाल की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त ही महक है मेरे किचन में। तो बस अब ये तकरीबन भून चुकी है, तो अब मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई किए थे वो भी काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं उनका प्रोसेस स्टार्ट लूँगी। तो इसका मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। ये बंद चूल्हे पे ही मैं चम्मच हिला रही थी ताकि ठंडी हो जाए। तो चलिए जी, चॉपर ले लेते हैं। तो इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे। तो मैंने 2 बैजेज़ में इनको किया था फ्राई, क्योंकि ये मिकदार में थोड़े से ज़्यादा थे। तो ये देखें जी, चॉपर में मैंने ऐड कर दिए हैं। अगर आपकी गोंद थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, जैसे मुझे मिली थी, तो आप इसको हामन दस्ते में पहले थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लें, फिर चॉप कर लें। तो चॉपर को आपने थोड़ा रोक रोक के चलाना है, एकदम से नहीं चलाना। मैंने 4 से 5 बार इसको रोक रोक के चलाया, और ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडी हो चुके थे, क्योंकि मुझे ये दरदरे पीसने थे, इनका पाउडर नहीं बनाना था। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है हमारे ड्राई फ्रूट्स की। तो चलिए मैं सेकंड बैच भी रेडी कर लूँगी। तो इसको मैंने निकाल लिया था, और ये है मेरा सेकंड बैच। इसको मैंने पीसने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट। फिर से 3-4 बार रोक रोक कर चलाएंगे चॉपर को, और हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो चॉप हो जाएंगे। तो इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। इसके लिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ज़रूर। चलिए जी, हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो चॉप हो गए हैं, तो मैंने इनको बर्तन में निकाल लिया है। दूसरी तरफ हमारी सूजी भी ठंडी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम चीज़ों की मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी,
और साथ ही मैं ऐड करूँगी कमरकस और इलायची के दानों का पाउडर जो हमने बनाया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे कम लगा तो फिर मैं दोबारा और भी ऐड कर दूँगी। फ़िलहाल मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर डाला है। और अब मैं इसमें डालूँगी किशमिश जो हमने फ्राई की थी, और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पिसी हुई चीनी पहले। अगर आप चाहो तो पिसी हुई चीनी को स्किप किया जा सकता है और आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शक्कर के इस्तेमाल से आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा हासिल होंगे। तो मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो बच्चों को शक्कर ज़्यादा पसंद नहीं होती, तो इसलिए मैंने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है। तो पाउडर शुगर जो है वो डालने के बाद मैंने इसको टेस्ट किया तो मुझे मीठा कुछ कम लगा, तो फिर मैंने इसमें दानेदार चीनी भी ऐड कर दी थी, तकरीबन पौना कप के बराबर। तो इतनी मिकदार में पंजीरी आप 2 माह इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप मॉर्निंग में या इवनिंग में 2 से 3 बड़े चम्मच आप इसको खाएं, लेकिन एतदाल में रह के खाइएगा प्लीज़। जो चीज़ भी एतदाल में इस्तेमाल की जाए उसी के फ़वाइद हासिल होते हैं। अगर हम चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित होगी। तो आपने इसको 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर अपनी खुराक में रोज़ाना शामिल करना है, और आप देखेंगे कि आपको कितने ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आगे वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं, तो ये सर्दियों के लिए बहुत बड़ी नेमत है, ख़ास तौर पर हमारी लेडीज़ के लिए जो घरों में काम करती हैं और हर वक्त थकावट का शिकार रहती हैं, या हमारे बड़े बुज़ुर्ग या न्यू मॉम्स जो बनी होती हैं, जो बच्चों को फ़ीड करवा रही होती हैं, तो उन सब के लिए जो है ना ये एक ज़बरदस्त जो है वो एक लाजवाब रेसिपी है। तो आप इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। और मेरी रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आप ज़रूर बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपने जब बनाया तो आपको कैसे रिज़ल्ट मिले। तो ये देखें जी, ये है हमारी पंजीरी की फ़ाइनल लुक। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।